नमस्कार दोस्तों, आज हम बेसिक क्लास का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो 9th 10th और 11th का बेसिक क्लास चल रहा था उसमें तो हम उसमें पिछली क्लास में नंबर लाइन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसे आगे पढ़ रहे हैं। एक मिनट देखते हैं पिछली क्लास में क्या पढ़ चुके थे। तो हमने 2 क्लास लिए, उसमें हम अभी तक पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक, इन सब के बारे में पढ़ चुके थे। और नंबर लाइन के बारे में हम पता कर चुके थे कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। कंप्लीट नंबर लाइन को कुछ कुछ डिफरेंट उस पे नंबर लाइन पे प्रदर्शित करना भी बताया था। तो आज हम उससे आगे चलते हैं। जैसे रूट दो को कैसे नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे, रूट 5 को कैसे डिनोट करेंगे, तो हम आज उसके बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं आज हम फिर एक मिनट सॉरी। तो हम पढ़ रहे थे नंबर लाइन पर। जैसे रूट 2 को दिखाना है तो रूट 2 को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। पिछली क्लास में हम बता चुके थे कि रूट 2 को कैसे दिखाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ये कोई हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास ये यूनिट है रूट 1 और ये क्या है 1। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय द्वारा जब निकाल के देखेंगे तो ये हमारा आएगा रूट 2। लेकिन सवाल उठता है कि इसको नंबर लाइन पर हम डिनोट कैसे करेंगे। तो देखिए यहां से हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ एक यूनिट लेके चलना है पहले, क्योंकि रूट 1 का मतलब होता है 1। तो सबसे पहले हमें यहाँ कितना लेना है, एक यूनिट लेना है। तो यहाँ से और यहाँ तक हमारा ये क्या हो गया, एक यूनिट, या इसकी वैल्यू हो गई रूट 1। अब इस लाइन पे हमें एक यूनिट ऊपर की तरफ चलना है, जिसपे हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी लंब बनाना है। तो अब हमारे पास जो ये लाइन आ रही है यहां से और यहां तक की जो ये लाइन आ रही है, ये हमारे पास निकल के क्या आएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा रूट 2। ये हमारे पास क्या आया निकल के, रूट 2। तो अब हमारा मेन मोटो होता है इस लाइन को नापना कि ये लाइन कितनी आ रही है। जितनी लाइन ये आ रही है हमारे पास, उतना ही हम अपना यहां से कंपास खोल के और यहां से क्या करेंगे, आगे एक इस बिंदु पे कट करेंगे। तो जो हमारा ये वाला पॉइंट निकल के आता है, ये हमारा आता है निकल के रूट 2। ये हमारा क्या निकल के आता है, रूट 2। तो पिछली क्लास में हम यहां तक पढ़ चुके थे। तो आज और देखते हैं इससे आगे कि हमारे पास क्या आया। तो देखिए अब रूट 2 की वैल्यू जो आई यहां से और यहां तक का जो हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, रूट 2 हुआ। तो ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है हमारे पास, रूट 2 है। तो अब इसे आगे देखते हैं। जैसे रूट 5, अब जैसे हम रूट 5 के बारे में बात करते हैं, तो रूट 5 के बारे में बात करने के लिए पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि रूट 5 निकालने के लिए हमें किस किस नंबर की आवश्यकता होगी और क्यों होगी। देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब हमारे पास हमें रूट 5 दे रखा है, तो हमें ये वैल्यू पता हो तभी तो हमारे रूट 5 की वैल्यू निकलेगी। तो हमारा मेन मकसद होता है इसको निकालना। तो देखिए हम पिछली क्लास में भी पता करके चले थे, लेकिन आज एक बार फिर से देखते हैं।
कि मान लेते हैं ये हमारे पास कोई रूट x है, क्या है, रूट x है, और ये यूनिट हमने इसको मान लिया 1। तो ये जो हमारा निकल के आता है ये हमारा हमेशा क्या निकल के आएगा, रूट x माइनस 1। मतलब जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है उससे हमेशा एक कम वैल्यू हमारा ये निकल के आता है। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो ऐसा ही हमारे पास हम इसको मान लेते हैं 1 यूनिट, तो ये हमारे वैल्यू निकल के आएगी, ये क्या आएगी, रूट 4। अब ये कैसे आई, तो ये पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आई कि मतलब इसका जो वर्ग होगा वो इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा। तो वो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, रूट x माइनस का वन आ जाएगा। ये पिछली क्लास में हो चुका था। तो देखिए रूट 5 निकालने के लिए हमारे पास जरूरी होता है कि हमें किसकी वैल्यू पता हो, रूट 4 की वैल्यू पता हो। किसकी वैल्यू पता हो, रूट 4 की वैल्यू पता हो। तो रूट 4 मैंने शायद इससे भी पहले वाली क्लास में बताया था कि रूट 4 क्या होता है। और रूट 4 हमारा डिनोट कहाँ पे हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, सॉरी देखिएगा, हम बात कर रहे थे रूट 5 के बारे में। तो रूट 5 कहाँ पे आएगा हमारा, देखिए रूट 5 के बारे में पता करने के लिए हमने अभी पता किया है कि ये रूट 5 है, तो ये रूट कितना होगा, 4 होगा। और रूट 4 हम पिछली क्लास में पता कर चुके थे कि रूट 4 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होती है, 2 का स्क्वायर यानी 2। क्या होता है, 2 का स्क्वायर यानी 2। तो यहां से और यहां तक की जो वैल्यू आई वो हमारी क्या होगी, रूट 4 होगी। तो 0 से और ये यहां तक की जो वैल्यू हुई ये हमारे पास क्या हुई, रूट 4, यानी 2 हमारे किसके बराबर है, रूट 4 के बराबर है। लेकिन अब हमें इससे आगे क्या निकाल के दिखाना है, रूट 5। आगे फिर वही काम है, देखो रूट 4 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये आ चुकी, इस पे फिर वही 1 यूनिट का हमें क्या खींचना होता है, परपेंडिकुलर डालना होता है। तो 1 यूनिट का हम यहाँ पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालो और फिर इसको कहाँ मिलाएंगे, यहाँ पे मिला देंगे। तो जो ये वाली लेंथ हमारी निकल के आ रही है, तो ये वाली लेंथ हमारी क्या आएगी, रूट 5 आएगी। ये वाली लेंथ निकल के क्या आएगी, रूट 5। फिर वही काम करना है कि इस वाली लेंथ को नापना है और इससे आगे हमें क्या करना है, इससे आगे हमें एक आर्क लगानी है। जहां पर भी ये इस नंबर लाइन पे कट करेगा वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रूट 5 निकल के आ जाएगा। समझ में आया। तो देखिए रूट 4 यहां तक था और इससे आगे चलेंगे तो रूट यहां से और यहां तक का ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये हमारा पूरा यहां से और यहां तक का हो गया हमारा रूट 5। क्या हो गया, रूट 5। समझ में आया ना। तो इससे आगे देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं। देखिए जिस भी बच्चों को नोट करना हो ना वो वीडियो को पॉज करके बाद में एक एक करके वीडियो रोक के नोट कर सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम इससे आगे क्या करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ये तो कोई सिंगल नंबर आ रहा था, अब आपके पास आ रहा है 1 प्लस रूट 2। इसको नंबर लाइन पर आप कैसे डिनोट करके दिखाएंगे, हम कैसे पता करेंगे कि ये 1 प्लस का रूट 2 है। देखिए इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 1 तो कंप्लीट है और प्लस का रूट 2। 1 तो हमारे पास क्या है, कंप्लीट है। इसका मतलब हुआ कि 0 से और 1 वाला ये वाली लेंथ तो हमारे पास कंप्लीट दे रखी है, ये तो हमारी हो गई 1, ये हमारी क्या हो गई 1। तो हमें फिर रूट 2 डिनोट करना पड़ेगा कि रूट 2 नंबर लाइन पर कहां पर है। तो रूट 2 डिनोट करने के लिए फिर हमें वही क्या लेना पड़ेगा, एक लाइन, एक यूनिट फिर आगे चलना पड़ेगा, मतलब रूट 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि हमारा होता है 1। और इस पर 1 यूनिट का फिर क्या डालेंगे, फिर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। 1 यूनिट का क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डालने के बाद जो हमारे पास ये निकल के आएगा, ये क्या आ गया हमारे पास, रूट 2। तो फिर इसी वाली लेंथ को नाप के इससे आगे हम क्या लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे,
आर्क लगाएंगे तो ये वाला जो निकल के आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा, √2। क्या आया निकल के, √2। तो देखिए हमारे पास यहां से और यहां तक का तो क्या हो गया, ये तो हमारे पास हो गया 1, ये हमारे पास हो गया 1, लेकिन यहां से और इससे आगे का जो हो गया यहां तक का, ये हमारे पास क्या हो गया, √2। तो देखो 1 प्लस का √2 ये आया कि नहीं आया, ये हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस का √2 आ गया। जिसको नोट करना है वो बाद में नोट कर सकता है वीडियो को पॉज करके, और आगे देखते हैं। ये तो थी इस नंबर जिसमें रूट का रहे हैं, लेकिन आगे हम बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं √9.3, इसको डिनोट करके दिखाओ, √9.2 इसको डिनोट करके दिखाओ, तो कैसे दिखाएंगे ये और देखते हैं एक बार। अरे मीठा नहीं मत दिखाओ तो अब आगे बात करते हैं हम। जैसे √9.3 को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे, इसको देखते हैं नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे। तो हमारा में पहले, इससे पहले देखिए कि मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है, माना कोई नंबर हमने x मान लिया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं पहले ये देखिए x को मैं कैसे लिख सकता हूं कि x = 4x/4। देखो इसको कट करके देखो क्या आया हमारे पास, x आया। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, 3x²/3x, क्या आया, x आया। ऐसे भी लिख सकते हैं हम नंबर लाइन। ऐसे हम x को बहुत तरीकों से लिख सकते हैं, तो उसमें से एक कोई तरीका है वो देखते हैं हम इसको नंबर लाइन पर डिनोट करना है, इसलिए हम उसको क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे x को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे x को x - 1/2 इसका स्क्वायर, चलिए जैसे, और -x - 1/2 इसका स्क्वायर। देखो इसको देखते हैं हम करके, क्या इससे x निकल के आते हैं हमारे पास। अगर इससे x निकल के आता है तो फिर हम आगे काम करते हैं। तो देखो इसका स्क्वायर खोल के देखो, यहां से क्या आया, x² + 1 प्लस का 2x/4 माइनस, यहां से क्या आया, x² - 1 प्लस 2x/4। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 4। तो यहां से क्या आया, x² + 1 प्लस 2x माइनस x², और यहां से आ गया प्लस का 1 और माइनस का 2x। देखो यहां से यहां क्या कट गया हमारे पास, कोई गलत हो गया, रोक ना, देखिए इसमें सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस का 1 और माइनस का 2x। तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1 और प्लस का 2x। तो यहाँ से क्या है हमारे पास निकल के, देखो x² से ये कैंसिल हो गया, -1 से +1 -1 ये हो गया। हमारे पास क्या आया कि 4x/4, यानी 4 से 4 कैंसिल हो गया, इक्वल टू हमारे क्या आया, x आया। तो देखो हम x को इस तरीके से भी डिनोट मतलब लिख के दिखा सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये वैल्यू निकल के x आई है। क्या है हमारे पास वैल्यू निकल के x आई है। तो अगर हम x को दिखा सकते हैं तो हम √x को भी इसी तरीके से दिखा सकते हैं। x को दिखा सकते हैं तो किससे दिखा सकते हैं, √x को भी दिखा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए हम अब देखते हैं √9.3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं, उस स्केल पे हम नाप लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, 9.3 है। इसको कोई A पॉइंट मान लिया और इसको मान लिया B। ये हमने पहला काम किया। इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसमें 1 मान ले सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ले लेंगे, इंच है तो इंच, जो भी यूनिट दे रखी है वो ले लेंगे। 1
यूनिट और आगे चल देंगे, ये हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर और आगे ले लिया। तो देखो हमारे पास अब ये कितना हो गया, ये पूरी लेंथ हमारे पास हो गई 9.3 प्लस 1, इसका मतलब ये हो गया 10.3। क्या निकल के आया हमारे पास 10.3। तो 10.3 निकल के आ गया, तो इसका मतलब हमारा पूरा डायामीटर यानी व्यास कितना हो गया, यहां से और यहां तक का ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा आ गया व्यास यानी डायामीटर। क्या आ गया, डायामीटर निकल के आ गया। क्या आ गया, डायामीटर। तो अब हमारा आगे का काम क्या होता है कि इस डायामीटर को हम इस पे पूरे अपनी सर्कल को क्या करेंगे, सर्कल को ऐसे ड्रॉ करेंगे। सर्कल को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब देखो पिछली क्लास में आप शायद पढ़ा होगा कि जो डायामीटर होता है हमारे पास, उसका जो आधा होता है ये हमारा क्या होता है, तो डायामीटर का अगर आधा कर दे तो हमारे पास रेडियस यानी क्या निकल के आती है, त्रिज्या निकल के आती है। तो हमारे पास डायामीटर दे रखा है 10.3 और इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 5.15। क्या आएगा 5.15। इसका मतलब हुआ कि मान लेते हैं ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहां से और यहां तक की ये जो लेंथ आई हमारे पास निकल के, यानी ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी आई 5.15। 5.15 इधर है, 5.15 इधर है, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10.13 हो गया। तो अब क्या करते हैं हम कि जो B वाला पॉइंट है हमारा, ये क्या आ गया हमारा 5.1.3। तो देखो हमने क्या करा था पिछली उसमें कि ये हमें पता है ये कितनी है हमारे पास वैल्यू। देखो यहां से और यहां तक की तो हमारे पास 1 हो गई, और ये पूरा 5.15 है। तो 5.15 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या आ गया 4.15। इसका मतलब यहां से और यहां तक की जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास वो कितनी आई 4.15, और ये कितना है हमारे पास 1। क्योंकि देखो ये डायमीटर का हाफ हो गया रेडियस, तो त्रिज्या तो पूरी 5.15 है, लेकिन ये वैल्यू हमें पता था तो इसलिए हमने ये निकाल लिया। तो आगे क्या करेंगे, जो बी वाला पॉइंट है इस पर हम एक क्या डालेंगे, इस पर हम एक लंब डालेंगे यानी परपेंडिकुलर डालेंगे, और उसको हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। उसको क्या मान लेंगे x। अब हमें पता है कि त्रिज्या हमारे यहां से और यहां तक की हमारी पूरी त्रिज्या है। सर्कल में ये सर्कल है, ये हमारा मिड पॉइंट है, तो त्रिज्या इधर लो इधर लो इधर लो इधर लो, सारी त्रिज्या हमारी क्या होती है बराबर होती है। तो ये वाली वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 1.15। क्या ये वैल्यू नहीं निकाल सकते हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं। तो देखो हमारा मेन मकसद था x की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू निकालना तो x को हमने क्या माना था, x को हमने मान लेते हैं 9√9.3। तो आगे देखते हैं हम, जैसे अब हम देखते हैं कि ये कैसे आया। अब हमें पता है कि 5.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर जमा 4.15 का स्क्वायर। हमारा मेन मकसद x निकालना है, 4.15 का स्क्वायर। तो देखो यहां से क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे हम तो क्या आएगा 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। क्या आया स्क्वायर। अब हम पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि 1 की 2 घटा b की 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है a घटा b और a जमा b। देखो ये 1 की 2 घटा b की 2 का बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा 5.15 जमा 4.15 और इससे आगे इंटू 5.15 माइनस 4.15। तो इसको सोल्व करो, यहां से हो गया हमारे पास 9.3 इंटू इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 9.3। लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो √9.3 आया कि नहीं आया।
तो अब इसको √9.3 आया है, इस √9.3 को हम नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे कि ये वाली लेंथ जितनी भी हमारे पास है ना, उसको हम स्केल से या उससे नाप लेंगे और नंबर लाइन पर जैसे देखते हैं, ये मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास √9.3, इसको नंबर लाइन पर डिनोट करना है। तो नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे नाप लेंगे। तो इस वाली लेंथ को हम स्केल से या कैंपस से नाप के जितना भी हमें 9.3 मिल रहा है, मान लेते हो कहीं भी मिल रहा है, उतना ही नाप के वहां पे क्या लगा देंगे, आर्क लगा देंगे। वो हमारे पास क्या आ जाएगा 9.3 कि जितनी भी ये लेंथ है उसको नाप के अगर हम आर्क लगा देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 9.3। तो ऐसे ही हम नंबर लाइन पर किसी भी नेगेटिव नंबर को, पॉइंट वाले नंबर को या कंप्लीट स्क्वायर को, उसको क्या क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को तो यहीं तक रोकते हैं, आगे हम इससे कल देखते हैं कुछ, और 1-2 दिनों में हम 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। 9th का भी लाएंगे 1-2 दिन बाद, 9th का 1-2 दिन बाद 10th का, ऐसे हम 1-2 क्लास आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।